डॉक्टर साहब, हमें बहुत लो फील होता है, हमें बहुत थकावट रहती है, हमारा काम में मन नहीं लगता, तो आप हमें एक अच्छा सा मल्टीविटामिन कैप्सूल प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि हमारे शरीर में ताकत आ जाए, जान आ जाए, जिससे कि हमारा काम में मन लगने लगे और हमारी सारी कमज़ोरी दूर हो जाए। अक्सर ये सवाल हमसे ओपीडी में पूछा जाता है और मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं वो मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मल्टीविटामिन को लेके स्पेशली पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि आप हमें मेडिसिन जैसी प्रिस्क्राइब करेंगे मल्टीविटामिन की तो हम भागने लगेंगे, हम दौड़ने लगेंगे, हमारा काम में मन लगने लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और काफ़ी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं मल्टीविटामिन्स। लेकिन क्या ये मल्टीविटामिन्स आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल हैं? क्या ये आपको बेनिफिट देंगे? क्या अगर आप कोई 500 रुपये के टेबलेट मल्टीविटामिन का ले रहे हैं वो आपको बेनिफिट देगा? और क्या उससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट की बजाय हार्म भी हो सकता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स मल्टीविटामिन को लेके दूर हो जाए। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि मल्टीविटामिन किस किस फॉर्म में आते हैं और आखिर इसमें होता क्या है, और क्या डिफरेंट कंपनीज़ के मल्टीविटामिन का कंपोजिशन सेम होता है। देखिए दोस्तों, मल्टीविटामिन जो हैं वो कैप्सूल, पिल फॉर्म, टेबलेट फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में एट्सेट्रा आते हैं। और इन मल्टीविटामिन्स में यूजुअली कैल्शियम, आयरन, B1, B12, B6, फोलिक एसिड होता है। इसके अलावा कुछ कुछ मल्टीविटामिन्स में आयोडीन भी होता है और एट्सेट्रा, जिंक वगैरह, मैग्नीशियम एट्सेट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि मल्टीविटामिन की कंपोजिशन कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक कंपनी जो मल्टीविटामिन बना रही है, अगर उसमें B1 मान लीजिए उसमें 500 माइक्रोग्राम्स है या 500 मिलीग्राम्स है, तो डिफरेंट दूसरी अगर कंपनी सेम अगर मल्टीविटामिन बना रही है तो हो सकता है उसमें 1000 की मिलीग्राम या माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में B1 या B6 हो। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि डिफरेंट कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट कंपोजिशन रखा जाता है मल्टीविटामिन्स का। B1 का अलग होता है, B12 का अलग होता है, फोलिक एसिड का अलग होता है, आयरन का अलग होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या मल्टीविटामिन टेबलेट लेने से आपकी सेहत इम्प्रूव होती है? क्या आप जो ताकत का कैप्सूल इसको बोलते हैं वो वाकई में आपको ताकत प्रोवाइड करता है, या ये सब आपके मन का वहम है? देखिए दोस्तों, काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं मल्टीविटामिन्स को लेके डिफरेंट बीमारियों में। जैसे कि एक स्टडी 65 अबव जो पेशेंट्स थे उन पे की गई थी। उसमें देखा गया था कि अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आपको रिस्क ऑफ डिमेंशिया, यानी कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, और वो सेम ही रहती है एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट्स मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं। यानी कि अगर आप 65 साल से ऊपर हैं तो मल्टीविटामिन लेने से आपके मेमोरी पावर में कोई असर नहीं दिखने वाला है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। सिमिलरली और बीमारियों में भी स्टडी हुई है, जैसे कि ये देखा गया है कि मल्टीविटामिन टेबलेट लेने से कैंसर का रिस्क रिड्यूस नहीं होता है, और जो कैंसर पेशेंट्स मल्टीविटामिन ले भी रहे हैं उनमें भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ कैंसर पेशेंट्स में जैसे कीमोथेरेपी चल रही है, उनको गैस्ट्रिक अपसेट रहता है, तो उसमें मल्टीविटामिन यूजुअली प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे ही कि एक स्टडी हुई थी, इसमें देखा गया था कि मल्टीविटामिन टेबलेट लेने से आपको हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो रिड्यूस नहीं होता है। तो आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक की संभावना वैसे ही बनी रहती है। सिमिलरली एक ही ऐसी स्टडी आई थी कि मल्टीविटामिन टेबलेट लेने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कि मल्टीविटामिन टेबलेट किस किस पेशेंट्स को लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अगर आपको कोई स्टोमक या इंटेस्टाइन का डिजीज़ है, जिससे कि जो आप खाना खा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उस केसेस में मल्टीविटामिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, या ओरली देते हैं या IM भी देते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कि जैसे वो खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो वो मल्टीविटामिन टेबलेट्स आपकी पूरा करती हैं। अब ये बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? ये बीमारियाँ हैं जैसे कोलोनिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी आंतें इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, जैसे कि CA स्टोमक में होता है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ में होता है, जैसे अगर किसी की इंटेस्टाइन रिसेक्ट की गई है, उनमें विटामिन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। अगर आपको पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, उसमें भी हम मल्टीविटामिन टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिससे कि आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम फोलिक एसिड देते हैं प्री कंसेप्शनली, प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले। अगर खासकर जिनको डायबिटीज़ है, उससे ये होता है कि फोलिक एसिड देने से उनकी जो फीटस की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम होती हैं।
इसके अलावा कुछ बूढ़े लोगों में अगर मान लीजिए वो खाना नहीं खा पा रहे हैं या वो प्रॉपरली डाइट नहीं लेते हैं अपनी, उस केस में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मल्टीविटामिन टेबलेट्स को। इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं या स्ट्रिक्ट वीगन्स लोग हैं जो बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उनमें भी मल्टीविटामिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो डाइट है हमारी, जो स्पेशली वेजिटेरियन डाइट है, उसमें B12 की डेफिशिएंसी होने के ज़्यादा रिस्क रहता है। तो उस केस में आप मल्टीविटामिन टेबलेट ले सकते हैं। अदर देन डैट, अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप बीच बीच में नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी लेते हैं, एग्स भी लेते हैं, तो आपको मल्टीविटामिन्स का कोई नीड नहीं है। इससे आपको हार्म भी हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि मल्टीविटामिन लेने से हार्म क्या क्या है। देखिए, काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये देखा गया कि अगर आप विटामिन ए का टेबलेट लेते हैं ज़्यादा डोज में प्रेगनेंसी से पहले, तो उसको फीटस की एबनॉर्मेलिटीज़ होने के ज़्यादा रिस्क हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, जो B12 के इंजेक्शंस लगवाते हैं, बड़ा ही कॉमन है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाइए, अगर आप उनको बोलेंगे मुझे कमज़ोरी है, तो B12 कॉमनली प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आपको IM इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन अगर B12 टॉक्सिसिटी हो गई आपको, तो वो न्यूरोपैथी, आपकी नर्व्स डैमेज कर सकती है लॉन्ग टर्म में, जिससे आपको टिंगलिंग सेंसेशन, पैरास्थीसियाज वगैरह, नमनेस वगैरह हो सकती है पाँव में। अगर आपने स्मोकर हैं और आपने रिसेंटली क्विट की है स्मोकिंग, तो अगर आप विटामिन ए और विटामिन ई वाले मल्टीविटामिन ज़्यादा लेंगे, तो आपके लंग कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन में यूजली विटामिन के भी होता है, तो अगर आप क्लॉटिंग के लिए कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो विटामिन के इंटरफेयर कर सकता है उस मेडिसिन के इफेक्ट में। इसके अलावा मल्टीविटामिन में यूजली बायोटिन भी होता है, तो अगर आप थायराइड का टेस्ट करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी गड़बड़ी आ सकती है। देखा गया है कि अगर आप कैल्शियम एक्सेस डोज में लेते हैं, तो उसको आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सिमिलर फाइंडिंग्स देखी गई हैं फोलिक एसिड, B12 लेने के साथ। अगर आप एक्सेस डोज में लेंगे, तो हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखिए, कुछ वाइटामिन जो हैं वो डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडिया में। जैसे विटामिन डी की अगर बात की जाए, तो सनलाइट होने के बावजूद भी हम, अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या आप घर में ही रहते हैं ज़्यादातर, या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वियर करते हैं, तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो उस केस में हम रूटीनली इंडिया में प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन डी ओरल सप्लीमेंटेशन में। उसमें भी हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप इंजेक्टेबल्स ना लें, क्योंकि इंजेक्टेबल्स में काफ़ी ज़्यादा डोज होता है और उससे आपकी टॉक्सिसिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए विटामिन डी आपको लेना चाहिए। फोलिक एसिड हम प्रेगनेंसी से पहले बोलते हैं, फीमेल्स में स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, उससे कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ थोड़ी कम होती हैं। तो ये आप विटामिन अपने रेगुलरली आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो जनरली जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो US के एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो यूरोप के एक्सपर्ट्स हों, वो विटामिन्स के, स्पेशली मल्टीविटामिन्स के फेवर में तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वो यही बोलते हैं कि मल्टीविटामिन्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी, इससे खाली पेशेंट का पैसा बर्बाद होता है। हाँ, कुछ सिलेक्टेड पॉपुलेशन में आप मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए, उससे पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, और पेशेंट को अगर कोई खर्च कर रहा है इतना, तो उसकी हेल्थ पे भी बेनिफिट होगा। लेकिन रूटीनली अगर कोई कमज़ोरी बोलता है या वो बोलता है, अगर वो हेल्दी है, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, तो उनको मल्टीविटामिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुई होगी और मल्टीविटामिन से रिलेटेड आपके काफ़ी मिथ्स जो हैं वो दूर हुए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।